दिस इज द थर्ड वीडियो ऑफ द चैप्टर इन्वायरमेंट क्लास। अब इसमें हम जानेंगे व्हाट इज द ह्यूमन इन्वायरमेंट। तो ह्यूमन इन्वायरमेंट क्या होता है? द अर्लीस्ट ह्यूमन बींग्स हैड सिंपल नीड्स। तो सबसे पहले जो स्टार्टिंग में ह्यूमन बींग थे उनकी नीड्स बहुत ही सिंपल थी, ज़रूरतें बहुत सिंपल थी उनकी। दे लर्न टू लिव इन हारमोनी विद नेचर। तो नेचर के साथ बहुत ही इंजॉय के साथ वो उन्होंने रहना सीखा। बीइंग नोमैडिक, नोमैडिक होता है घूमने फिरने वालों की वजह से। दे मूव्ड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। वे एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक घूमा करते थे। दिस कुड बी बिकॉज, ये इसलिए था बिकॉज द न्यू प्लेस वाज वार्मर, क्योंकि नई जगह वार्मर होती थी, अधिक गर्म होती थी। इन विंटर, गर्मी के दिनों में और ठंड के दिनों में वो नई जगह गर्म होती थी, वहाँ जाया करते थे वो। और हैड फूड, या वहाँ पर फूड या वाटर अबंडेंस, अबंडेंस मीन्स भरपूर। तो ऐसी जगहों पर वो जाते थे जहाँ उन्हें फूड और वाटर भरपूर मिले, या प्रोवाइडेड बेटर शेल्टर, या रहने की सही जगह उन्हें मिलती है। शेल्टर मीन्स द लिविंग प्लेस। आगे देखते हैं। स्लोली एज मैन स्टार्टेड लीडिंग अ सेटल्ड लाइफ। धीरे धीरे जब मैन ने एक सेटल्ड लाइफ जीना शुरू कर दिया, तो सेटल्ड लाइफ क्या होता है? वो एक जगह सेटल हो गए। नो लॉन्गर रोमिंग फॉर फूड एंड शेल्टर। अब वो और ज़्यादा फूड और शेल्टर के लिए नहीं घूमते थे। रोमिंग मीन्स होता है घूमना फिरना। हिज नीड्स, और उनकी ज़रूरत क्या हुई? इंक्रीज्ड, उनकी ज़रूरत बढ़ती गई। ही नीडेड लैंड टू ग्रो क्रॉप। उसे फसल उगाने के लिए ज़मीन की ज़रूरत पड़ी। फॉर विच वेजिटेशन वाज क्लियर्ड, जिसके लिए वेजिटेशन को साफ करना पड़ा। फॉर कुकिंग एंड बिल्डिंग, खाना पकाने के लिए, बिल्डिंग घर बनाने के लिए। हाउसेस, ही लुक्ड टू द फॉरेस्ट फॉर वुड। वो जंगलों के लिए, जंगलों को देखते थे वो, जिसमें वहाँ उन्हें लकड़ी मिल सके। ही डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स, उन्होंने उन जानवरों को पाला। दैट वर यूजफुल टू हिम, जो उनके लिए बहुत यूजफुल होते थे। विद अ सेटल्ड लाइफ, अपने जीवन को सेटल करने के साथ ह्यूमंस स्टार्टेड प्रोड्यूसिंग सरप्लस फूड। तो ह्यूमन बीइंग ने बहुत ज़्यादा फूड, यानी अच्छी क्वांटिटी में फूड प्रोडक्शन शुरू कर दिया। द सरप्लस बाज एक्सचेंज्ड फॉर अदर। तो सरप्लस जो प्रोडक्शन था उसको दूसरे आइटम्स जो ज़रूरी होते थे विद अदर्स, तो दूसरों से वो एक्सचेंज कर लेते थे। दिस वाज कॉल्ड बार्टरिंग। इसको बार्टरिंग कहा गया। बार्टरिंग सिस्टम होता है गुड्स के बदले गुड्स लेना। एंड मार्केट द बिगिनिंग ऑफ ट्रेड, और जिससे व्यापार की शुरुआत हुई। द नीड फॉर ट्रांसपोर्टिंग आइटम्स लेड टू द इन्वेंशन ऑफ द व्हील। आइटम्स को ट्रांसपोर्ट करने की जब जरूरत हुई, यानी कि अनाज को एक जगह से दूसरी जगह ले जाने की जरूरत हुई, तो व्हील की रिक्वायरमेंट हुई। दे आल्सो लर्नेड टू डिग डीप फॉर द अर्थ। उन्होंने पृथ्वी को गहराई तक खोदने लगे। मिनरल ट्रेजर्स लाइक कोल, ऑयल एंड ओर्स। वे कोल, ऑयल और ओर्स की भी खुदाई करने लगे थे। सून विद न्यू इनोवेशंस, जल्दी ही नए नए इनोवेशन से ह्यूमंस वेंचर्ड टू डिस्टेंट प्लेसेस। ह्यूमन बीइंग दूर की जगहों पर जाने लगे। बाई लैंड एंड सी फॉर ट्रेड। तो लैंड रास्तों से या समुद्री रास्तों से व्यापार होने लगा। एंड कॉमर्स आल्सो। सेटलमेंट्स दैट स्टार्टेड एज विलेजेस ग्रो इनटू टाउन्स। सेटलमेंट जब एक गांव में शुरू हुआ तो वो धीरे धीरे टाउन बन गए। अपार्ट फ्रॉम एग्रीकल्चर, इसके अलावा देखिए एग्रीकल्चर, मैन्युफैक्चरिंग ऑफ गुड्स बिकेम एन इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी। तो ये सभी इम्पॉर्टेंट एक्टिविटी बन गई थी। अब देखते हैं द साइंटिफिक एज एंड द इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन। साइंटिफिक यानी कि साइंस का समय, और इंडस्ट्रियल रेवोल्यूशन लेड टू मैनी इन्वेंशन, इससे बहुत सारे आविष्कार हुए। दीज इन्वेंशंस मेड मास प्रोडक्शन ऑफ गुड्स पॉसिबल। तो ज़्यादा से ज़्यादा इंडस्ट्री हो जाने से, इन्वेंशन बढ़ जाने से गुड्स का प्रोडक्शन और पॉसिबल हुआ। ट्रांसपोर्टेशन बिकम फास्टर, तो ट्रांसपोर्ट का काम और फास्ट होने लगा। टुडे वी हैव इंफॉर्मेशन अबाउट द, आज हमारे पास क्या क्या सूचनाएं हैं? अबाउट द वर्ल्ड एट आवर फिंगर टिप्स थ्रू द इंटरनेट। तो इंटरनेट के थ्रू आज वर्ल्ड की जानकारी हमारी उंगलियों पर है, यानी कि हम एंड्रॉयड फ़ोन में सारी जानकारी ले सकते हैं इंटरनेट के थ्रू। इट इज़ पॉसिबल टू स्पीक टू एनी वन एनी वेयर इन द वर्ल्ड। तो वर्ल्ड में किसी से भी कहीं पर भी बात करना पॉसिबल हो गया है।
एनी टाइम, किसी भी समय भी। ठीक, एडवांसेस इन मेडिसिन इन द लास्ट 2 सेंचुरीज में मेडिसिन में एडवांसमेंट होना हैव हेल्प्ड अस कंट्रोल मैनी डेडली डिजीज़। तो हमने मेडिसिन्स का एडवांस हो जाने से बहुत सारी खतरनाक डिजीज़ पर कंट्रोल किया है। एंड इंक्रीज लाइफ एक्सपेक्टेंसी, और लाइफ एक्सपेक्टेंसी रेट बहुत बड़ा है। ठीक, मोर पीपल एंड रैपिड डेवलपमेंट लीड टू मोर प्रेशर ऑन द इन्वायरमेंट। तो ज़्यादा से ज़्यादा पॉपुलेशन और ज़्यादा से ज़्यादा डेवलपमेंट होगा तो इन्वायरमेंट पर प्रेशर और बड़ा है। मोस्ट इम्पॉर्टेंटली, सबसे इम्पॉर्टेंटली क्या है, इट मीन्स दैट द डेलिकेट बैलेंस बिटवीन द, जो एक डेलिकेट बैलेंस बना हुआ है बिटवीन द डिफरेंट स्फीयर्स, अलग अलग स्फीयर्स में, इज डिस्टर्ब, तो वो डिस्टर्ब हुआ है, जो स्फीयर हैं इस इन्वायरमेंट के वो डिस्टर्ब हुए। इज इट टू लेट टू करेक्ट इट, क्या इसको ठीक करने में हम बहुत लेट हो गए हैं। हाउ कैन वी कंजर्व द इन्वायरमेंट, नेक्स्ट वीडियो हम पढ़ेंगे कि हम इन्वायरमेंट को कैसे कंजर्व करें, 4th वीडियो होगी। ये 3rd वीडियो यहीं तक है।